खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने के लिए वक्त ना मिले, क्योंकि जो लोग अपने लक्ष्य में पागल होते हैं उन्हें सफलता निश्चित मिलती है। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो में जो सवाल कराने वाले हैं, जिस टाइप के सवाल कराने वाले हैं, वो सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक परीक्षा में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो सवालों को शुरू करने से पहले क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा हम लोग पहले बेसिक सीख लेते हैं कि आखिर इसका बेसिक क्या है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि अगर किसी परीक्षा का पूर्णांक 100 है, मान लिया किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 100। क्योंकि हमेशा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पूर्णांक होता है वो हमेशा 100% होता है। अगर 100% होता है, अगर पास होने के लिए मान लिया आपके जो अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर 33% अंक प्राप्त होना चाहिए। ये न्यूनतम अंक पास होने के लिए है। न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 33%। इसका मतलब है कि उसको 33% अगर अंक चाहिए तो इसका मतलब है कि उसको 33 अंक चाहिए 100 में से। भाई 100 के अलावा और भी हो सकता है। हम अभी मान के चलते हैं कि अगर 100 अंकों का पूर्णांक है और पास होने के लिए उसको 33% अंक चाहिए, तो इसका मतलब है कि 33% का मतलब 100 का 33% 33 होगा। तो ये सारी चीज़ें 100 इसीलिए मानते हैं क्योंकि इनका प्रतिशत बनाना, प्रतिशत जोड़ना, प्रतिशत घटाना बहुत ही आसान होता है। तो 100 का 33% 33 होता है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आई। लेकिन यहाँ पर जो सवाल आपसे कह दे कि आपसे सवाल में क्या बोलेगा कि किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो वह 5 अंकों से या 3 अंकों से फेल हो जाता है। तो कहेगा कि किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो वह 3 अंकों से फेल हो जाता है। 3 अंकों से फेल होने का मतलब है कि उसने 30 अंक प्राप्त किए, अभी 3 अंक उसे और चाहिए। तो इसका मतलब है कि उसने 3 अंक प्राप्त किए, मतलब 30 अंक प्राप्त किए और 3 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब है कि उसे 3 अंक और दे दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हमेशा अगर मान लिया अगर अंक ज़्यादा लाता है, अब वो कह दे कि यहाँ पर कि उसको 40% अंक मिले तो वह पास होने से 5 अंक ज़्यादा लाता है। तो 5 अंक ज़्यादा जब लाएगा तो इसका मतलब है कि 33 जो है उससे 5 अंक ज़्यादा लाएगा। तो इसका मतलब है कि उसने अंक कितने लाए होंगे, 38। उसने अंक कितने लाए होंगे बेटा, यहाँ पर 38 अंक लाए होंगे। अगर 38 अंक लाए हैं तो इसका मतलब है कि 38 में से 5 अगर घटा देंगे तो भी उसका प्रतिशत जो प्राप्तांक है वो सीमित बना रहेगा। तो चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं। तो हमने अब वो कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम देखते हैं सवाल में क्या बोला गया है। यहाँ पर सवाल में देखिए हमेशा 2 विद्यार्थियों की चर्चा की जाएगी। 2 विद्यार्थी हैं तो हमने मान लिया एक विद्यार्थी ए है और दूसरा विद्यार्थी बी है। एक ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, एक कम अंक प्राप्त करेगा, या फिर दोनों अंक कम प्राप्त करेंगे, या फिर दोनों विद्यार्थी ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक विद्यार्थी कह रहा है 30 एक विद्यार्थी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 30% अंक प्राप्त किए तब वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ए विद्यार्थी जो है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वो फेल हो जाता है 5 अंकों से, अगर उसके 5 अंक बढ़ा दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा, मतलब पास होने की स्थिति में खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि परसेंट बन जाएगा, उसका डिवीजन बन जाएगा, लेकिन पास हो जाएगा। अब दूसरा व्यक्ति कितना है, वो 40% अंक प्राप्त
आता है? जब 40% अंक पाता है तो वह 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। जब 2 अंक अधिक प्राप्त करेगा तो इसका मतलब है कि इससे 10 अंक अगर निकाल लिए जाएं तो ये पास होने की स्थिति में खड़ा हो जाएगा। जहां पर ये खड़ा है वहीं पर ये खड़ा हो जाएगा। जहां से मतलब 10 कदम आगे था तो इसको 10 कदम पीछे ले जाओ, ये 10 कदम पीछे था, इसको 10 कदम आगे ले जाओ, तो दोनों समान स्थिति में खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? प्रतिशत को प्रतिशत के घटाना है। घटाना है कि मतलब पक्षांतर करेंगे तो ये 30% माइनस 40% बराबर माइनस का 10 और माइनस का ये 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 10% बराबर माइनस के 10 और माइनस के 15 कितने हो गए? माइनस के 10 और माइनस के 15, माइनस के 10 और माइनस के 5 हो गए माइनस के 15। माइनस से माइनस कैंसिल। अब आपको क्या करना है? अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर 20% बराबर इतना है तो 100% कैसे निकालेंगे। आपको 100% निकालना पड़ेगा क्योंकि न्यूनतम अंक पूछे गए। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? 30% से 5 अंक ज़्यादा या फिर 40% से 10 अंक कम। तो यहाँ पर अगर हमें 100% बनाना है, 100% बनाना है तो 15 में 10 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा, जितने प्रतिशत होता है उससे भाग कर देंगे और 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 150। मतलब 15 का 10 में जब गुणा होगा 150 अंक आपका ये होगा पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्णांक। अब बताइए कि हमसे पूछा गया है न्यूनतम अंक कितने होंगे। तो न्यूनतम अंक जो होंगे भाई उसको कैसे निकालेंगे? न्यूनतम अंक अगर निकालना है तो 150 अंक है पूर्णांक। 30% अगर हमें अंक मिले तो 30% से गुणा और 100 से भाग और 5 अंक और जोड़ देंगे तो बस आपका जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक है वो निकल के आ जाएगा। तो ये 0 से 0 दोनों काट देंगे, 15 या 45 और 45 में ये 5 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 50 अंक चाहिए न्यूनतम पास होने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों के आंसर बना सकते हैं। अब देखिए हमने इसका बेसिक समझ लिया। अब इसी सवाल में समय को कैसे बचाना है। अब देखिए यहाँ पर एक बार फेल हुआ है और एक बार पास हुआ है। जब एक बार फेल और एक बार पास हो, एक बार उत्तीर्ण और एक बार अनुत्तीर्ण हो, मतलब 2 व्यक्ति, एक उत्तीर्ण हो और एक अनुत्तीर्ण हो, तब आपको याद रखना है क्या कि आपको समय भी तो बचाना है। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रतिशत का अंतर ही निकालना है। प्रतिशत का अंतर बराबर, अब आप अंतर यहीं से ढूंढ सकते हैं कितना अंतर है। देखिए हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है और थोड़ा सा समय भी बचाने के लिए हमें क्या करना है, अगर याद रखोगे तो आप समय बचाएंगे, नहीं याद रखोगे तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो प्रतिशत का अंतर हमेशा, चाहे एक फेल हो एक पास हो, चाहे दोनों पास हो चाहे दोनों फेल हो, मतलब है कि प्रतिशत का अंतर तो निकालना ही निकालना है। लेकिन यहाँ पर अंकों से फेल हो जाता है 5 अंकों से, यहाँ पर 10 अंकों से अधिक पास हो जाता है। तो हमेशा याद रखें अंकों का योग निकालना है, अंकों का योग निकालना है। ये वाली ट्रिक आपको याद रखनी है। कब? जब एक बार पास हो और एक बार फेल हो। तो जब एक बार पास होगा तो एक बार फेल होगा तो अंकों का योग कर देना। और ये 10%, भाई प्रतिशत का अंतर कितना है? 10 बराबर 10%। अंकों का योग कितना है? 15। बस डायरेक्ट आपको 100% निकालना है। 15/10 में गुणा 100, 0 से 0 कट गया तो आ गया 150। 150 में 30 से गुणा और 100 से भाग और प्लस जोड़ देंगे 5 क्योंकि 5 अंक फेल हो गए। ये 0 से 0 कट गया, 15 या 45 और 5 कितना हो गया? 50 अंक चाहिए न्यूनतम पास होने के लिए। तो आप ऐसे भी सवालों को ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि जब एक बार फेल हो और एक बार पास हो तब अंकों का योग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। और इस सवाल में थोड़ा सा अंतर बताया गया है कि एक परीक्षा में ए
70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है तथा बी उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है तो वह 30 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, तो वह न्यूनतम अंक मतलब पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि दोनों बार अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, मतलब पहला भी पास होता है और दूसरा भी पास होता है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था एक पास हो रहा था और एक फेल हो रहा था, यहाँ पर दोनों पास हो रहे हैं। तो जब दोनों पास होंगे प्रतिशत का अंतर आपको निकालना ही निकालना है। तो प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर, अब आपको याद रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रतिशत का अंतर करिए। कितने का अंतर है, 10 का है। बराबर अंकों का अंतर, बराबर अंकों का अंतर, बस ये आपका अंतर रखना है जब दोनों पास हो जाएं। जब दोनों पास हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी अंतर करना है और अंकों का भी अंतर करना है। लेकिन जब एक पास हो जाए दूसरा फेल हो जाए तो अंकों का योग करना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, तो भाई यहाँ पर 70 और 60 का अंतर 10%, बराबर अंकों का अंतर कितना है, ये भी 10%। अगर हमें 100% बनाना है तो 10 में 10 से भाग और 100 से गुणा। 10 से ये 10 कट गया तो आपका 100 नंबर आ गया पूर्णांक, 100 नंबर क्या आ गए, पूर्णांक आ गया। अब क्या करना है, अब आपसे पूछता है न्यूनतम अंक क्या होंगे, तो 70% में से 40 अंक घटा देंगे, 70% में से 40 अंक घटा देंगे और 100 का 70% कितना होगा, 100 का 70% बराबर होता है 70 और 70 में से 40 अगर घटा देंगे तो बचेगा 70 - 40 बराबर बचेगा 30 अंक। उसको पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए कितने, 30 अंक। तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दूसरी शर्त में 60% अंक प्राप्त किए तो 60% कितना होगा 60 और 30 अतिरिक्त अंक प्राप्त किए हैं तो 30 माइनस कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 30। आप चाहे जिससे निकालें, तो आपको याद रखना है क्या कि आपको दोनों प्रतिशत का अंतर करना है और दोनों पास हो जाएं तो अंकों का भी अंतर ही करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अब तो लाइक कर दो और एक शेयर फटाफट मार दो यार। तो आइए देखते हैं इस क्लास का अगला सवाल। तो इस सवाल में बोला गया है कि एक परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए। अयोग्य का मतलब है वो योग्य नहीं थे, 5% हटा दिए गए। योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि अब उसमें से सामान्य वर्ग के थे, सामान्य वर्ग उन्होंने कुछ बनाया है अपना, जनरल कैटेगरी से थे, तो यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे, मतलब सामान्य को छोड़कर, अन्य वर्गों का मतलब है कि आप मान सकते हैं कोई भी SC ST OBC ये एक अन्य वर्ग हो गया, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, और एक होता है जनरल कैटेगरी जिसे सामान्य वर्ग बोलते हैं। इसी टाइप का एक सवाल ये है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, मतलब हमें निकालना है 100%। क्योंकि जब भी आपसे कुल की बात करें, कुल आवेदन, कुल पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, तो आपको 100% आपको निकालना है। तो 100% जब आपको निकालना है तो क्या करना है, पहले तो आप सवाल की, ये थोड़ा सा भाषाई सवाल है और इसकी भाषा समझ गए तो सवाल बहुत आसान है। तो 5% हमने फिर वही मान लिया, विद्यार्थी कितने हैं, अभ्यर्थी कितने, हमने मान लिया 100 हैं। हमने मान लिया अभ्यर्थी, कुल अभ्यर्थी कितने हैं 100। अब हमें 100 हैं, लेकिन ये रियल नहीं है, ये हमारे मानने के अनुसार है, 100 है। अब 100 में से कह रहा है कि 5%, अब 100 का 5% मतलब अयोग्य हो गए। अयोग्य कितने हो जाएंगे भाई, अयोग्य हो जाएंगे 5 अभ्यर्थी, क्योंकि 100 का 5% 5 होगा तो योग्य कितने बचेंगे,
योग्य कितने बचेंगे भाई? जब योग्य बचेंगे, जो 100 मतलब कुल अभ्यर्थी हैं, 5 अयोग्य हैं, तो 5 घटा देंगे, तो इसका मतलब है कि 95 अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी हैं। अब कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थी, योग्य कितने हैं? 95। अब योग्य में से 85% क्या है? 85% सामान्य वर्ग से है। और कह रहा है कि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं। ये जो संख्या दी गई है किसकी दी गई है? अन्य वर्गों की। किसकी दी गई है? अन्य वर्गों की। तो अन्य विद्यार्थी कितने होंगे? तो फिर जो हम बताएंगे कि जो अन्य विद्यार्थी होंगे अन्य वर्ग के, तो 85% जब सामान्य वर्ग के हैं तो अन्य कितने होंगे भाई? बताइए, अन्य कितने होंगे? 15% तो बचेंगे भाई। जब 85% सामान्य वर्ग से हैं तो अन्य वर्ग से 15% होंगे। अब इसमें 15% किसके बराबर है? 15% है वो 4200, मतलब है कि 95 में गुणा कितने से कर देंगे? 15 से, और 100 से भाग लगा देंगे, बराबर 4275 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 95 में से जो ये विद्यार्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है अन्य वर्गों की दी गई है, और यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया है वो सामान्य वर्गों का दिया गया है। और जब सामान्य वर्गों का प्रतिशत माइनस कर देंगे 100 में से, तो कितना बचेगा? 15%। 100 में से 85 घटाएंगे तो अन्य वर्ग बचेगा 15%। अब 95 में से इसमें अन्य भी शामिल हैं, सामान्य भी शामिल है। हमें निकालना है सिर्फ कौन से विद्यार्थी? जो अन्य वर्ग के हैं, और अन्य वर्ग के विद्यार्थी 15% हैं, तो 15 से गुणा और 100 से भाग, और अन्य विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है कितनी? 4275। अब हमें हल कर लेना है, और जब 42,275 को काटेंगे तो इसको गुणा में लेकर जाएंगे। 4275 में भाग लगा देंगे, गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि गुणा बटे वाली गुणा में जाएगी और गुणा वाले बटे में आते हैं। तो ये 95 में गुणा 15। अब 15 से काटिए, देखिए 15 से काट देंगे, इसको किससे काटें? 15 से काटेंगे तो ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यहाँ बचे 12, यहाँ बचे 12 हो गया 127, 15 8 120, 15 8 120 बचे 7 हो गया 75, 15 पना 75, ये 19 से कट जाएगा, 19 पना 95, 19 एकन 19 और 19 और 9 28 हो गया 95, फिर 19 पना 95, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, और ये 3 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 3 का जब 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। अब ये 1% के बराबर आया, क्योंकि सब कुछ कट गया तो 1% के बराबर, और 100 से बाद में गुणा कर देंगे तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या हो जाएगी 30,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो और भी स्टेप आप गायब कर सकते हैं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट के अनुसार चलिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया।